बंधुओं, झूठा गुरु को कबीर परमात्मा सपने में मिला था और उसी कबीर परमात्मा के नाम से इन्होंने समाज को गुमराह भी किया। और जिस सनातन ग्रंथों का सहारा लेकर रामपाल जी ने ये कहा कि यहाँ तो कबीर परमात्मा है, तो उसी सनातन ग्रंथों में परमात्मा को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, इसके विषय में हमारी उपनिषदों ने कहा कि तुम किस तरह से उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। भाई, हमारे उपनिषदों ने ये नहीं कहा कि रात को सोते समय ही तुम्हें परमात्मा मिलेगा, नहीं, उसके लिए ध्यान, उपासना, त्याग करना पड़ता है। तो बंधुओं, आज मैं कैवल्य उपनिषद से थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हमारे यहाँ एक महर्षि हुए जिनका नाम था महर्षि अक्षोलायन, और उन्होंने ब्रह्मा जी से कुछ कहा था। तो आइए देखते हैं। महान ऋषि अक्षोलायन भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ में समिधा लिए हुए पहुँचे और कहा, हे भगवान, आप मुझे सदैव संतजनों के द्वारा सेवित अति गोपनीय एवं अतिशय विशिष्ट उस ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रदान करें जिसके द्वारा विद्वजन शीघ्र ही समस्त पापों से मुक्त होकर उन परम पुरुष परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और हमारे यहाँ ऐसे तत्वदर्शी पैदा हो जाते हैं जिनको परमात्मा सपने में ही मिल जाता है। भाई, बिस्तर में रात को सोते हैं और स्वप्न में आता है कबीर परमात्मा। ऐसे ऐसे तत्वदर्शी संत हमारे यहाँ पैदा हो गए। आगे ब्रह्मा जी ने कहा, तदंतर ब्रह्मा जी ने कहा, हे अक्षुलायन, तुम उस अतिश्रेष्ठ परात्पर तत्व को श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, चिंतन और योग अभ्यास का आश्रय लेकर जानने का प्रयास करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भक्ति, ध्यान, चिंतन और योग अभ्यास का आश्रय लेकर तुम उस तत्व को जानने का प्रयास करो। अब देखिए, कबीर ही परमात्मा है। पहली बात तो ये है, रामपाल जी ने कबीर को परमात्मा माना। और दूसरी बात है कि उन्होंने हमारे सनातन ग्रंथों से दिखाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। और भगवत गीता में इस झूठा तत्वदर्शी संत को मिला कबीर परमात्मा। उस अमृत की प्राप्ति ना कर्म के द्वारा, ना संतान के द्वारा और ना ही धन के द्वारा हो पाती है। उस अमृत को सम्यक रूप से ब्रह्म को जानने वाले ने केवल त्याग के द्वारा ही प्राप्त किया है। तो रामपाल ने कौन सा त्याग कर दिया भाई? क्या आपके जो झूठा तत्वदर्शी है, क्या वो बैरागी है? क्या वो सन्यासी है? क्या उन्होंने संसार त्याग दिया था? बिल्कुल नहीं दिया था। भाई, एक गृहस्थ व्यक्ति आज के समय जेल में पड़ा है और तुम कहते हो कि वो तत्वदर्शी है। तो ऐसे एक व्यक्ति को हम संत नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक ढोंगी है, संत नहीं। आगे और लिखा है, स्वर्गलोक से भी ऊपर गुहा अर्थात बुद्धि के गहर में प्रतिष्ठित होकर जो ब्रह्मलोक प्रकाश से परिपूर्ण है, ऐसे उस ब्रह्मलोक में स्वयंशील योगी जन ही प्रविष्ट होते हैं। तो आज के समय जो इनके झूठा तत्वदर्शी है, वो कौन से स्वर्गलोक में है, ये तो आप लोग अच्छी तरह से ही जानते हैं। जिन योगी जनों ने वेदांत के विषय ज्ञान से एवं श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन अनुभूति के द्वारा उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, ऐसे वे पवित्र अंतःकरण से युक्त योगी जन संन्यास योग के द्वारा ब्रह्म लोक में गमन करके अमृत तुल्य हो कल्पांत में मुक्त हो जाते हैं। भाई, वेदांत क्या है ये पता है? तुम्हारे जो झूठा गुरु है उसी को पता नहीं वेदांत क्या है, और तुम कहाँ से जानोगे? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है, बहुविधा यथा विदिता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। जल्दबाजी में मैं भी पकड़ नहीं पाया, वो भागना चाहता था परंतु मैंने उसे भागने नहीं दिया। और ये श्लोक है, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विदितान सर्वान एवं गत्वा विमुक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिया और शरीर की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्वों से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो यह श्लोक दिखाने का कारण यह है कि रामपाल के जितने भी चेले हैं भाई, उनको तो हमारी भगवत गीता का एक भी श्लोक पढ़ना नहीं आता और कहीं कहीं से सुन के अपनी मनमानी ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। भाई, रामपाल नामी इस व्यक्ति ने भी तो ऐसा ही किया ना। देखिए, रामपाल ने जिस तरह से हमारे सनातन शास्त्रों को कलंकित किया, भाई कुरान और बाइबल के ऊपर इनके झूठा तत्वदर्शी संत ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। बस ये कहा बाइबल और कुरान में भी कबीर परमात्मा है,
तो इनके झूठा जो गुरु है रामपाल है भाई, वो अब्राहमिक पुस्तक को मानने वाले लोगों से डरते हैं। इसका प्रमाण है क्योंकि कुरान और बाइबल को रामपाल ने सम्मान दिया भाई। वहां से अगर घोटाला किया तो बस ये कहा कि यहाँ कबीर परमात्मा है, परंतु हमारे सनातन शास्त्रों के विषय में इतना गलत कहा इस व्यक्ति ने। इसीलिए रामपाल को कर्म का फल मिला। अवश्यम में भुक्तभ्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यही फल मिला रामपाल जी को। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।